छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर के एक अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। बस्तर संभाग में पहले से ही बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। सरगुजा को छोड़कर 4 संभागों में बारिश को लेकर आसार हैं। बीते 24 घंटे में अकेले बीजापुर में 151 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बीजापुर में अब तक औसत से 131% बारिश हो चुकी है। बस्तर संभाग में औसत से 27% ज्यादा बारिश हुई है। दुर्ग संभाग के बालोद जिले में पिछले 24 घंटे में 112.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इंद्रावती नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरगुजा संभाग को छोड़कर बाकी जगहों पर सामान्य बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक GR साहू के मुताबिक छत्तीसगढ़ के ऊपर एक लो प्रेशर बेल्ट बना है, जिसके चलते बस्तर और दुर्ग संभाग में ज्यादा बारिश हो रही है। सरगुजा संभाग को अगर छोड़ दें तो लगभग नीचे पोर्शन में जो है मतलब बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में ज़्यादा सक्रिय है। और सक्रिय तो सरगुजा संभाग में भी है, लेकिन वहाँ थोड़ा कम है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर भी दिख रहा है। भानुप्रतापपुर जिले में बारिश से कई गांवों का संपर्क मुख्यालयों से टूट गया। कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रावघाट क्षेत्र के आतुरबेड़ा, कोका, उकोनाडी, घोटिया, हारानार, गुवाड़ी गर्दा, उच्चकोट समेत कई जगहों के ऊपर आवागमन ठप है। क्षेत्र के 6 से अधिक गांवों का संपर्क टूट चुका है। स्कूली बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ग्रामीण बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं ताकि रोजमर्रा की स्थिति सामान्य हो जाए। बस्तर संभाग के जिलों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि जगदलपुर नगर निगम इलाके में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं शहर के 1 दर्जन वार्ड जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। इंद्रावती नदी के किनारे निवासरत परिवारों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। राहत शिविर की व्यवस्था है। बस्तर संभाग में 13.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बता दें आपको, नगर निगम ने बारिश के पहले नालों की साफ सफाई को लेकर कई दावे किए, लेकिन स्थिति जमीन के ऊपर अलग ही है। इसके कारण लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अभी तुरंत खबर आया है कि पानी का मतलब जो स्तर है बढ़ा हुआ है, तो उसमें हम लोग अभी तुरंत जा रहे हैं और फिलहाल उसमें जिला प्रशासन भी अपने पूरी टीम को लगा दिए हैं और वहाँ भी संभव पहुँचकर हम लोग और जो भी हो सकता है उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि और क्या कर सकते हैं। सरगुजा जिले के चैनपुर गांव में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। खेतों के बीचों बीच जमा पानी पीकर ही लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस बात से बेखबर बताए जाते हैं। शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार इस पर कतई ध्यान नहीं दे रहे। चैनपुर गांव में करीब 30 परिवारों का बसेरा है। यहाँ साफ पेयजल एक बड़ी समस्या है। गांव में मौजूद हैंडपंप से भी पानी नहीं निकलता, जिससे लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई दफा इसकी शिकायत की गई, लेकिन संबंधित विभाग हर बार फंड का रोना रोकर मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। परेशान लोगों ने कलेक्टर से भी गांव में साफ पानी की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। पेयजल की व्यवस्था जल्द नहीं होने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं अधिकारी अब जल्द पेयजल की व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। ज़्यादा परेशान है सर, ये डोरी से पानी पी रहे हैं जहाँ पर इनके बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और मैं इसके लिए 1 साल से प्रयास कर रही हूँ सर। PHE विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डोरी के पानी ला कटोरी में डूम के पिया था, बहुत गंदा है पानी देला, कोई हमारे सुनते नहीं है। पानी बारी का ढेर तकलीफ हुआ था पानी के चलते हम, तो पानी हम जल्दी से जल्दी दे दें सरकार। और उस क्षेत्र के लिए जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य होने हैं उसके लिए वहाँ पे टेंडर हो चुका है। आगामी 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे वर्क ऑर्डर हो जाएगा, वहाँ पे जल्दी से काम स्टार्ट हो जाएगा। वहीं बस्तर में लगातार बारिश का असर उड़ानों पर भी पड़ा है। हवाई सेवा पर भी इसका असर दिख रहा है। लो विजिबिलिटी के चलते एयरलाइंस कंपनियों ने फ्लाइट्स को 3 दिन से कैंसिल कर रखा है। एयरलाइंस फ्लाइट की हफ्ते भर तक प्रभावित रहने के आसार भी हैं। अधिकारियों के मुताबिक मौसम सामान्य होने की रिपोर्ट मिलने पर ही विमान एक बार फिर उड़ान भरेंगे, लेकिन बस्तर में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। अधिकारियों का अनुमान है कि लगातार इस तरह का मौसम रहा तो
एयरलाइंस कंपनियां उड़ानों को रद्द कर सकती हैं। एयरलाइंस एयर जो है जगदलपुर के रायपुर हैदराबाद को जोड़ने वाली फ्लाइट को ऑपरेट करती है। इंडिगो की फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन दिल्ली से बस्तर आती है। ज़्यादातर अर्धसैनिक बल के जवान इसमें यात्रा करते हैं। इधर गुना में भारी बारिश के कारण से काफी तबाही देखने को मिली है। गुना के शीतला माता मंदिर के पीछे 3 कच्चे मकान ढह गए। यहां रहने वाले लोगों के खाने पीने की चीजों समेत कई सामान के लिए उनको परेशान होना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है, कच्चे मकानों को तुरंत खाली कर दिया जाए। शिक्षा विभाग ने भी जिला कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय अवकाश घोषित कर दिया है। इधर मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की आशंका जताई है। पार्वती नदी उफान पर है। नदी नालों में जल स्तर बढ़ चुका है। अगर मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित होती है तो एक बार फिर यहां के लोगों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हरदा में बीती रात को जमकर बारिश हुई और इस वजह से निचली बस्तियों में पानी भर गया। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। होमगार्ड की टीम और नगर पालिका की टीम को यहां मौके पर तैनात किया है ताकि लोगों की राहत और मदद का काम हो सके। हरदा में बीती रात को हुई बारिश के बाद में अजनाल नदी का पानी हरदा की जो निचली बस्तियों उसमें जल भराव एवं भरा गया है, जिसके बाद में मैं एक अभी मानपुरा क्षेत्र में मौजूद हूं और आपको पहले दिखाऊं कि आप यहां पे देखिए कि इस कॉलोनियों में लगभग 3 फीट तक पानी भरा गया। और मैं सीधे कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाए यहाँ पे जो कॉलोनी में जो स्थानीय लोगों के वाहन है, जीप वगैरह वो खड़ी हुई है, वो पानी में पूरी तरह से डूबी हुई नज़र आ रही है। और बाकी अन्य चीज़ भी आपको दिखाऊँ, जो कॉलोनियाँ हैं उसमें पूरा तरीके से पानी घुस गया है। वहीं हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बताएँ किस प्रकार से कब आया पानी? यहाँ पानी भरने की संभावना बढ़ती जा रही है। गाड़ियाँ वाहन वगैरह सब नुकसान में है। प्रशासन के लोग पहुँचे? प्रशासन के लोग अभी नहीं नजर आ रहे हैं। बहुत परेशान है सर, यहाँ पर हम आफत मुसीबत हो रही। हम माल आदमी है, खाने पीने कुछ भी नहीं है। पानी कब से घुसा है? पानी 5-6 बजे से घुस रहा है, पीछे तक पानी आ गया हमारे घर के। तो ये स्थानीय लोग हैं जो बताएं कि यहाँ पे लगातार जो जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन की टीम यहाँ पे नहीं पहुँची है और उनका जो सामान है वो पूरी तरह से गीला हो गया है और उन्हें अभी प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं दी जा रही है। हरदा से अर्जुन सिंह देवड़ा, IBC 24। तो लगातार दावा था कि क्विक रिस्पांस टीम्स को तैनात किया गया उन इलाकों में जहां भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन जमीन के ऊपर ये टीम्स कहां हैं किसी को पता नहीं। इधर मध्य प्रदेश में तेज बारिश के बाद विदिशा, रायसेन, भोपाल में कई जगह जल भराव हो चुका है। बैतूल के सारणी इलाके में लगातार बारिश के बाद सतपुड़ा जलाशय के 7 गेट खोलने पड़े। MP में मानसूनी बारिश ने कई शहरों में परेशानी बढ़ा दी है। विदिशा शहर में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कलेक्टर ने आज स्कूलों की छुट्टी कर दी है। इससे पहले तेज बारिश के कारण द्वारिकापुरी इलाके में पुलिया में एक युवक भी बह गया, जिसके शव को प्रशासन की टीम ने बरामद कर लिया है। तो वहीं रायसेन में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। बारना बांध के गेट खोलने पड़े हैं। अचानक गेट खुलने से बारना नदी में जलस्तर बढ़ गया और एक बुजुर्ग नदी में फंस गया, जिसे रेस्क्यू कर निकाला गया है। सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मां नर्मदा और बेतवा दोनों के किनारों को भी हमने खाली कराने का बोला है। इधर बैतूल के सारणी क्षेत्र में लगातार कई घंटों से बारिश हो रही है, जिससे सतपुड़ा जलाशय के 7 गेट खोलने पड़े। इसके अलावा देवास जिले में भी जमकर बारिश हुई है, जिससे खाते गांव के तिवड़िया गांव समेत कई गांव जलमग्न हो गए हैं। और इस वक्त क्या स्थिति है, आगे को लेकर क्या अलर्ट है, बताने के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया जुड़ रहे हैं भोपाल से। सीधे उनका रुख करते हैं। विवेक, प्रदेश के कई जिले इस वक्त अतिवृष्टि से और उसके अलावा जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। आगे को लेकर क्या अनुमान है, क्या हालात पता चले प्रदेश के? कि मध्य प्रदेश में लगातार जो है तेज बारिश का दौर जारी है। हालांकि आज भोपाल राजधानी में थोड़ी राहत जो है सुबह से मिली हुई है, लेकिन अन्य हिस्सों की बात करें तो नर्मदापुरम संभाग और भोपाल संभाग, ये दोनों संभाग ऐसे जहां पर तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर है।
बैतूल से लेकर भोपाल को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वो भी पिछले 24 घंटे में कई बार बंद हो चुका है, क्योंकि माचना नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हुई है बैतूल के, उसके कारण जो है कई डैमों के गेट खोलने पड़े, जिसमें सतपुड़ा का डैम है जो सारणी के पास है, और उस डैम के गेट खुलने के बाद तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण होशंगाबाद और जो हरदा जिला है वहां पर तेज बहाव का जो है नदियों में देखा जा रहा है। साथ ही हरदा जिले की यदि हम बात करें तो हरदा जिले में भी तेज बारिश हो रही है, और इसलिए हरदा जिले के आसपास के जो स्थान है या वहाँ की जो नदियां हैं वो भी उफान पर है। राजधानी भोपाल में आज थोड़ी मामूली राहत है, लेकिन विदिशा में जलस्तर जो है नदियों का वो बढ़ा हुआ है, और जल भराव के कारण कई कॉलोनियां जो है वो काफ़ी वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मौसम केंद्र ने अभी 24 घंटे का जो पूर्वानुमान बताया है उसमें नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा खंडवा और बुरहानपुर इन क्षेत्रों में भी तेज बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही अनूपपुर, शहडोल ये ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कह सकते हैं कि आने वाले 24 घंटे में भी तेज बारिश की चेतावनी इन इलाकों में दी गई है, और इन इलाकों के लोगों को भी सावधानी और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि नर्मदा के किनारे वाले इलाके जो हैं उनको खाली कर दिया जाए। इसके साथ ही बेतवा के किनारे वाले इलाके भी खाली करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। राज्य सरकार ने जो आपदा कंट्रोल रूम भोपाल में बनाया है होमगार्ड के मुख्यालय में, जहां से पूरे प्रदेश के इन इलाकों पे जहां पर ऐसी स्थिति है वहां पर नजर रखी जा रही है। साथ ही क्विक रिस्पांस टीमें भी गठित कर दी गई है, जो लगातार जो है रेस्क्यू के लिए और तमाम जो परिस्थितियां यदि बन रही है तो उनके लिए तैनात है। कल भी मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में सीप नदी में जो बाढ़ आई थी उसमें जो लोग फंसे थे उसको एनडीआरएफ की टीम ने भोपाल से पहुंचकर उनका रेस्क्यू किया था, उनको निकाला था। ऐसी कहीं भी स्थिति बनती है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड के जवान तैनात है। तो राज्य सरकार की तरफ से भी आपदा प्रबंधन के पूर्ण इंतजाम है, लेकिन आने वाले 24 घंटे में फिर चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है कि नर्मदापुरम संभाग, भोपाल संभाग के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। चलिए, तो ये स्थिति बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश की और खासतौर पर भोपाल की, और इस वक्त अनूप हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो हमको छत्तीसगढ़ में और खासतौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो हाल है इसके बारे में बताएंगे। अनूप, बताएं, दक्षिण छत्तीसगढ़ में अभी भी अलर्ट की स्थिति है, क्या हाल है वहां पर और किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही? बिल्कुल पुनीत जी, देखिए मौसम विभाग के द्वारा अगले 72 घंटों के लिए और एक अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। अगर हम बात करें, शुक्रवार शाम से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, 72 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो चुकी है, और इस बारिश के चलते बस्तर बिल्कुल तरबतर हो चुका है। सबसे ज़्यादा अगर असर जो हुआ है वो यहाँ के नदी नालों पे हुआ है। इंद्रावती नदी का जो जल स्तर है बीते 24 घंटों में लगभग 58 मिलीमीटर। तो जगदलपुर से हमारे सहयोगी हमको बता रहे थे कि अभी भी वहां पर बारिश को लेकर अलर्ट की स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट के हालात हैं। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बड़ी बात यह कि बस्तर का, जगदलपुर का जो संपर्क है तेलंगाना से, उस राजमार्ग के ऊपर भी काफ़ी पानी भरा होने की वजह से 24 घंटे से अधिक वक्त तक वहां आवागमन को रोकना पड़ा था। और आफत की बारिश खास तौर पर उन खोखले दावों की वजह से साबित हो रही है। उन इलाकों में जहां जल भराव नहीं होगा, नदी नालों की सफाई कर ली गई है, इन तमाम दावों के झूठे साबित होने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही। शुक्रिया अनूप आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ में जुड़े। विवेक, धन्यवाद आपका भी इस पूरे अपडेट के लिए।